एक सवाल, जो लोग इमरान प्रतापगढ़ी साहब से मोहब्बत रखते हैं वो सब इस सवाल का जवाब जानते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो अक्सर ये सवाल हमसे और आपसे करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इमरान प्रतापगढ़ी में कि जब वो कहीं आते हैं तो हजारों हजार का मजमा उन्हें देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए, उन्हें सुनने के लिए बेताब रहता है। ऐसी क्या कशिश है इमरान प्रतापगढ़ी में कि उसके नाम पर, वो जहां पर भी उसका नाम शामिल हो जाए, 100, 500 नहीं बल्कि 50,000 और 1 लाख का मजमा जमा होना कोई बड़ी बात नहीं होती। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी में ऐसी कौन सी कशिश है कि हमारी माएं और बहनें, हमारे बुजुर्ग जब नमाजें अदा करते हैं, जब रोजों में अफ्तार के वक्त बैठते हैं तो उनकी दुआओं में एक नाम इमरान प्रतापगढ़ी का भी शामिल होता है। इसका जवाब आपको मालूम है, हमें मालूम है, लेकिन मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि इमरान प्रतापगढ़ी क्या है। आज आप सबकी दुआओं के तुफैल ये आवाज ऐवान बाला में, राज्यसभा में जब गूंजती है तो हमारे सीने फख्र से चौड़े हो चुके होते हैं। लेकिन जब इस इमरान प्रतापगढ़ी, जिसके आगे अब ऑनरेबल एमपी का टैग लगता है, जब ये टैग नहीं भी था, जब ये शख्सियत सिर्फ एक शायर थी, उसके पास सिर्फ ये मुशायरों का स्टेज था, उस वक्त भी हमने उसकी कारकर्दगी देखी है। इस वजह से हम उससे मोहब्बत करते हैं। जब हिंदुस्तान में पहली मॉब लिंचिंग 2015 में दादरी के अखलाक को इस इल्जाम में शहीद कर दिया गया, भीड़ ने उन्हें पीट पीट करके शहीद कर दिया कि उनकी फ्रिज में एक मखसूस जानवर का गोश्त मौजूद है। उस वक्त जो सबसे पहली आवाज, सियासी या किसी भी तरह की ताकत उनके पास उस वक्त नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के एक वीआईपी मुशायरे में उन्होंने उस अखलाक की बेटी के नाम से, साजिदा के नाम से एक जज्बाती नज्म पढ़ी, और उसका नतीजा यह था कि वहां मौजूद एक क्या हिंदू क्या मुसलमान, हर शख्स की आंखों में आंसू थे। और उसके बाद इस हमारे भाई ने, इस आपके बेटे ने उस वक्त यह ऐलान किया कि मेरी बहुत बिसात तो नहीं है, लेकिन आज के मुशायरे में मुझे जो भी लिफाफा दिया जा रहा है मैं साजिदा अखलाक की बेटी के हवाले करता हूं। तो भला क्यों हम उसके लिए दीवाने न हों? जब उसके बाद पहलू खान के साथ वही मॉब लिंचिंग, वही उसके साथ उन्हें शहीद कर दिया गया, तो उसकी बूढ़ी मां के आंसू पोंछने के लिए जो पहला शख्स अपना कंधा जिसने पेश किया, जिसने उस बूढ़ी मां के आंसू पोंछे, वो नाम था इमरान प्रतापगढ़ी का। और न सिर्फ ये कि उनके आंसू पोंछे, बल्कि इनके लिए हर महाज पर, वो कानूनी जंग लड़नी हो या समाज में सरवाइव करने के लिए भारी माली मदद की जरूरत हो, दोनों इस हमारे भाई ने, इस आपके बेटे ने हमेशा फराहम की। बहुत से नाम हैं, हाफिज जुनैद जिन्हें ट्रेन में उनके भाई के साथ चाकू घोंप दिया गया, जिसकी वजह से बाद में उनकी मौत हो गई, उमर खान, रकबर, इन सब की कितनी ज्यादा बढ़ चढ़ के माली मदद की, उन पर नज़में कह करके पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह लोगों को उनके दर्द में शरीक किया, वो नाम इमरान प्रतापगढ़ी का था। जब आप ही के जामताड़ा के तबरेज अंसारी को लिंच किया गया, उस पर इल्जाम लगा करके झूठा, और उससे नारे लगवाए गए, तो जो पहला शख्स पूरे हिंदुस्तान में, जो पहली आवाज आपके उस झारखंड के उस मजलूम के लिए गूंजी, वो आवाज थी इमरान प्रतापगढ़ी की। जेएनयू के नजीब को जब इस, आप सब अहले नजर हैं, आपको पता है नजीब के साथ क्या क्या गुजरा। जब नजीब गायब हुआ तो उसके मां के आंसुओं को अपनी नज्म में इस खूबसूरती से पिरोने वाला शायर कि हम सबके दिलों में वो नज्म बसती है। आप सबको उसके मिसरे याद हैं, वो नज्म रचने वाला, और उस जुनैद के लिए पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह, उस शख्स के लिए जगह जगह प्रोटेस्ट करने वाला शायर, हमारा अपना, हमारा भाई, हमारा बेटा, यही इमरान प्रतापगढ़ी। जब इसने सीए एनआरसी के लिए इमरान प्रतापगढ़ी ने हैदराबाद में जाकर
लोगों को झिझोड़ा, उनके जमीर को जगाने की कोशिश की और यह कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं है। इसकी पादाश में उस पर एफआईआर की गई। जब सीए एनआरसी के लिए वो जगह जगह पर प्रोटेस्टों में शामिल हो रहा था, रैलियों में शामिल हो रहा था, तो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से 1 करोड़ रुपए का उसके खिलाफ नोटिस भेजा गया। लेकिन उसके बावजूद आपका ये भाई, आपका ये बेटा पूरे हिंदुस्तान में बेखौफ होकर घूमता रहा और 67 सभाएं, वो जनसभाएं जिसने शाहीन बाग मूवमेंट को ताकत दी, वो ताकत देने वाला अगर कोई नाम था तो वो नाम था आपके अपने इमरान प्रतापगढ़ी का। और ये सब उस वक्त हो रहा था जब उसके पास कोई ताकत नहीं थी। और जब से वो सियासत में हैं, आप यकीन करें कि एक शख्स का ख्वाब होता है कि वो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कभी बन जाए, और जब वो बन जाता है तो उसकी जिंदगी में एक ठहराव आ जाता है। मेरी खुशनसीबी है कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब मुझे दोस्त रखते हैं, आपके घर तक मेरी रसाई है, जाना आना रहता है। आप यकीन करें, यह शख्स, इसे मैंने उस पहले तो फिर भी कुछ आराम करते देखा है, लेकिन जब से उसने सियासत में कदम रखे हैं, जब से राहुल गांधी जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है राज्यसभा की, तब से यह शख्स कब सोता है, कब आराम करता है, किस वक्त ये अपने जिस्म को सुकून देता है, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे याद आते हैं तेलंगाना के इलेक्शंस, जिसे अपनी अना का मसला बना लिया था हमारे भाई ने, इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने। रात दिन डॉक्टर ने आपको सख्ती से मना कर दिया था कि आप न निकलें, आपके ड्रिप के वो लगा हुआ था और वीगो, और उसके बाद वो रात में आकर के ग्लूकोज चढ़वाते थे, दवाएं लेते थे और दिन भर रैलियां करते थे, लोगों को झिझोड़ते थे। और उसका नतीजा ये है कि आज तेलंगाना में हम देख रहे हैं कि हमारी नफरतों की वो सरकार हट गई है और अब उसकी जगह मोहब्बतों के लोग वहां पर काबिज हुए हैं। मैं बहुत कुछ इनके बारे में बता सकता हूं, बस एक बात मैं माफी चाहता हूं इमरान प्रतापगढ़ी साहब से जो कहने जा रहा हूं, क्योंकि कई काम हैं जो वो बहुत खुफिया, मैं उसी का जिक्र करने जा रहा था। सीमांचल के हमारे भाई यहां पर मौजूद हैं। मैं एक बात आपको और बताता चलूं कि सीमांचल में जब बाढ़ आई और जिससे हजारों और लाखों लोग मुतासिर हुए, हुकूमत बाद में वहां पर आई है। सबसे पहला शख्स जो अपनी झोली में जो कुछ उसके पास था वो लेकर के माली मदद हाजिर हुआ और लोगों के आंसू पोंछे सीमांचल के बाढ़ पीड़ितों के, वो शख्स था यही आपका इमरान प्रतापगढ़ी। और एक आखिरी बात वो मैं गुजारिश कर दूं आपसे, जो बहुत कम लोग, जो बहुत खास, यहां पर सुशील भाई बैठे हुए हैं, शमीम भाई बैठे हुए हैं, गिनती के कुछ लोग हैं, जीनल साहिबा हैं, ये हम लोग शायद जानते हैं, उसके सिवा कम लोग जानते हैं कि न जाने कितने लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान की तखसीस के बगैर, न जाने कितने लोग हैं जो इलाज के लिए दिल्ली आते हैं और उनकी किस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी, ये आपका भाई, आपका बेटा मदद करता है। और न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी पढ़ाई का खर्च आपका यही भाई, आपका यही बेटा उठा रहा है। मैं माफी चाहता हूं, ये बातें यहां करने की नहीं थी, लेकिन मैं जज्बाती हो रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी, मेरे ख्याल में आप सब मोहब्बत करते हैं अपने इस भाई, अपने इस बेटे से, तो मैं आपको मजीद जज्बाती नहीं करना चाहता।